यस सर। हाँ बच्चों बोलो, डाउट्स बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन एक मिनट बेटा निकाल लें। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। फर्स्ट। हाँ फर्स्ट में क्या हो गया भाई, A1 A2 A3 सबसेट है X के, तो कौन सा करेक्ट है? A1 A2 A3 is the smallest subset of X containing elements of each A1 A2 A3। तो सही है, पहला वाला सही है इसमें, और क्या है? ठीक है। अरे यूनियन का मतलब क्या होता है कि कम से कम सबसे छोटा सेट जिसमें तीनों के एलिमेंट आ जाएं, यही तो होता है यूनियन का मतलब, एटलीस्ट वन। समझ गए? हाँ या ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, let ABC be the distinct subset of universal set S for subset X of U, let X denote the complement X dash। तो ये बताना है। S equal to B intersection C। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ, ये सही है या नहीं है ये बताना है। तो बच्चों क्या कर सकते हैं अपन इसमें, वेन डायग्राम सर। वेन डायग्राम से कर लो। शॉर्ट में करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये वो देखो। ये A है, ये B है, ये C है। बच्चों इसको 1 2 3 लिख रहा हूँ, इसको 1 लिख रहा हूँ, इसको 2 लिख रहा हूँ, इसको 3 4 5 6 7 और ये बाहर 8, बाहर वाला 8 है। अब बताओ A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? 2 और 2 and 3 आ गया। 2 3 और यूनियन C, तो 2 3 का C के साथ लेना है यूनियन, क्या आ जाएगा? 2 3 4 6 5 2 3 4 6 2 5 3 4 5 6 और उसका डैश लेना है। तो 2 3 4 5 6 का 1 डैश क्या हो गया? 7 8 7 8 तो ये क्या हो गया? 1 7 8। ये समझ में आया? अब B डैश क्या हो गया बच्चों? B डैश 1 4 के 5 अलावा 1 4 1 5 8 4 5 8 इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बोलो? 8 and 1 तो 1 और 8 1 8 और 1 8 का डैश, 1 8 का डैश क्या हो जाएगा? 4 5 2 3 7 4 5 8 6 2 7 2 3 4 5 6 7। और B इंटरसेक्शन C क्या है? B इंटरसेक्शन C 3 4 है। 3 and 6 तो गलत हो गया। यस सर। इससे फटाफट हो गया, इससे क्या हो गया फटाफट। अगला सेकंड वाले में बोल रहा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश को बच्चों क्या लिखते हैं? बस A यूनियन B का होल डैश लिखते हैं। यस सर। तो A यूनियन B क्या है? 1 4 3 2 6 7 का डैश 5 और 8 आ गया। ये कितना आ गया? 5 8 5 8 5। और इसका लेना A यूनियन B यूनियन C डैश, A यूनियन B यूनियन C डैश। only A and B। तो A यूनियन B क्या हो गया बच्चों? 1 2 3 4 6 7 A यूनियन B। और C डैश क्या हो गया? C डैश हो गया 1 2 7 8।
इनका यूनियन क्या हो जाएगा बोलो? 1 2 3 1 2 4 3 4 6 7 8 5 5 को छोड़ के सब हो गया। और इसका भी क्या ले रहे हैं? इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? 8 8। 8 एलएचएस कितना आ गया सेकंड का? 8 और आरएचएस, ऐसी आरएचएस निकाल लोगे, कर लोगे? हाँ या ना? yes sir yes sir सबको समझ में आ गया? शॉर्टकट में फटाफट हो जाएगा, ठीक है? yes sir अगला बोलो। sir third question Sir, fourth. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब? No, sir, है fourth, भाई? sixth, seventh, eighth. सर Sir, थर्ड fourth. भी थर्ड भी बताना है। In an examination of the certain class, at least 70% of the students failed in physics. हाँ बच्चों, ये स्पेशल क्वेश्चन है, देखो कम से कम 70% फिजिक्स में फेल हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने पास हो रहे हैं फिजिक्स में? 30 25 30% एट मोस्ट 30% pass. इन 30%. 30%, और एटलीस्ट 72 फेल हो रहे हैं केमिस्ट्री में, तो एट मोस्ट कितने हो जाएंगे केमिस्ट्री में? 28 28 pass. 28 और मैथमेटिक्स में 20 20 20% 20 pass हो जाएंगे. 20। ये बच्चों अपना अपना बैच तो नहीं है ना? अपना बैच No, sir. दो सर एटलीस्ट अपना तो नहीं है ना? no No, sir sir. हाँ, No, sir. पता सर नहीं अपना कौन सा वाला इसका अपना उल्टा बैच। है हाँ वही तो कह रहा हूँ, कौन सा बैच है ये? एटलीस्ट 85% फेल इन इंग्लिश। 15% 15%. अब बच्चों इसका मतलब इनका टोटल करूंगा, ये एटमोस्ट है सब, तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने पास हुए, तो ज्यादा से ज्यादा कितने पास हुए टोटल? 30 फिजिक्स में हो गए. 97 97% ज्यादा से ज्यादा पास हुए। अब बताओ तो कम से कम कितने फेल हुए सब में, सारे सब्जेक्ट में? 97 कैसे आ गया 93 Sir, आएगा ना 93. 93 है, 93। तो Yes, ज्यादा से ज्यादा कितने पास हुए? 93% 7% 7%. 93% है सर ठीक है, समझ गए? yes sir क्लियर? अगला बोलो। 6 question. सर फोर्थ का सेकंड स्टेटमेंट नहीं बन रहा फोर्थ का सेकंड स्टेटमेंट सेकंड मतलब क्या हो गया उसमें? इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारी, बताओ? फोर्थ का आंसर क्या आया? अरे इसका सर ये आंसर तो आ गया फिफ्थ क्या? है इसका आंसर क्या ये आया? फिफ्थ Sir, क्वेश्चन ये fifth वाला है. मेरा तो फोर्थ है। सर तो फिफ्थ वाला होगा आपके उसमें. तो फोर्थ वाला है Question लेट क्या है एक्स एंड बोलो? वाई बी टू सेट्स करके. Sir, क्वेश्चन let बोलो क्या है? x and y be two set statement. First, x intersection y union x dash is phi is equal to phi. एक मिनट में देखता हूँ, तुम्हारे उसमें डाला था क्या मैंने? सर इसके अंदर तुम्हारे 15 ग्रुप में question है. शीट है डाली थी क्या मैंने? यस सर सर एक मिनट देखो। ओरिजिनल कॉपी है सर हमारे पास. तो कॉपी है. यस सर अब वो क्या अगले हफ्ते मेरे पास पिछले साल की होगी, चक्कर ये। एक मिनट देखता हूँ। Okay, sir. बारिश आ गई.
हाँ क्या है, x and y be the two sets और दूसरा क्या है, हाँ बच्चों तो बताना क्या है तुम्हें, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों डायग्राम बना लो, इसमें क्या दिक्कत होगी। हाँ ये क्या हो गया, y यूनियन, ये क्या हो गया, y यूनियन x, y यूनियन x ये पूरा हो गया फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा। और उसका डेरिवेटिव, तो यानी बाहर आ गया ये वाला यस सर, बाहर का 1 2 3 वही कर लो पहले, इसका मतलब क्या हो गया 4 4 और x फोर। क्या हो गया 1 2, इनमें इंटरसेक्शन क्या है 5 आ रहा है, सही है। Yes, Yes, यस sir. सर। अब इसमें बोले हैं x यूनियन y में क्या क्या आ गया, 3 एलिमेंट आ गए। 1 2 1, 2, 3 3. हाँ 1 2 3 आ गए इसमें, और इसमें कितने एलिमेंट आ गए 1 2 3। 2. 2 2 तो किसमें पूछ रहा है वो, तो ये पूछ रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस लिखवाया था। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है एक्जेक्टली वन ऑफ द टू, यानी 1 और 3। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ये होता है यानी 1 और 3। तो इन 3 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, इनमें से अगर ये हटा दूंगा तो यही आ रहा है ना, Yes, 10 sir. माइनस 10 आ गया, Yes, sir. तो दोनों ट्रू है। सर और बोलो, the Sir, sixth question. sixth वाला. सर 6 सर 6। हाँ बता रहा हूँ बेटा, सर ये एक बार सिमेट्रिक वाला सर दोबारा बताओ ना। अब मिटा दिया, अब नहीं बता सकता भी। पहले क्या कर रहा था इतनी देर से, अब मिटाने के बाद पूछ रहा है। कॉपी में देखना सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर, ओके सर। यस सर। साथ के साथ पूछा करो, मिटाने के बाद मत पूछा करो, दोबारा वापस लिखना पड़ेगा, पहले ही पूछा करो। बच्चों ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए ना तो 12th का है, 12th में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अभी तुम्हारे नहीं आएंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज Yes. 2 में क्या होता है, जो 12th बच्चे जो 12th पास करके आते हैं ना, रिपीटर वाला बैच, उनके लिए भी Yes, यही sir. शीट होती है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन डाल रखे हैं इक्का दुक्का, समझ गए। Yes, sir. ओके सर। हाँ तो ये 12th पास वालों के लिए आते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे को समझा देता हूँ, कोई बात नहीं 12th में दोबारा आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। Yes, sir. कोई लेकिन दिक्कत 11th में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, नहीं आएंगे अभी 11th में, ठीक है। Okay, sir. ये हमेशा पॉजिटिव है क्या, देखो इसका डी नेगेटिव है, Yes, इसका sir. डी नेगेटिव है, तो ये हटा दें, इसका Yes, भी sir. x Yes, स्क्वायर sir. को इसका भी x स्क्वायर को t मान लो, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, x स्क्वायर को t मानूंगा तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, तो ये भी डी नेगेटिव है। x स्क्वायर को t मान लूंगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, हटा दें। Yes, sir. यस सर। हमेशा हमेशा पॉजिटिव है, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव को इनइक्वालिटी में से हम हटा देते हैं अगर अदर साइड क्या है, 0 है। क्लियर, यस सर।
सर अगर डी 0 से छोटा होगा तो अदर साइड 0 है तो वो हटा देंगे। हाँ, डी 0 होगा और ए पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव। कल बैकअप क्लास है, कल उसमें करा दूंगा 1-2 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है? Yes. जो नए बच्चे Yes, हैं, sir. जो नए बच्चे हैं उनको करा दूंगा, वैसे करा चुका हूँ मैं सब कुछ, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है? Yes, sir. क्लियर? मैं बता दूं क्या यहाँ पर ax² + bx + c की बात करें, अगर क्वाड्रेटिक में a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हटा सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। हाँ। अब बच्चों रूट, ये रूट आ गया, ये 12th वाली चीज है। रूट के अंदर की चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका डोमेन निकालना पड़ेगा, जैसे लॉग में डोमेन निकाला था ना अपन ने, वैसे यहाँ पर भी Yes, sir. डोमेन निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या होना चाहिए, डोमेन के लिए रूट आ गया, रूट आ गया तो डोमेन निकालना पड़ता है। x² - 16 क्या होना चाहिए, 0 या 0 Greater से बड़ा than. होना चाहिए। Yes, sir. x - 4x + 4. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसका क्या आ गया बच्चों, -infinity से -4 यूनियन 4 से infinity. अब ये आ गया, अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रूट भी पॉजिटिव ही होगा, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों इसको हटा दूंगा इस सॉल्यूशन के साथ, इसको हटा सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है और जब 0 है, तो इसको भी हटा सकता हूँ, इसको भी हटा दूंगा इस कंडीशन के साथ, हटा दो। सर ये कंडीशन क्या बताई, वो आवाज नहीं आ रही थी, एक बार बता दो ना। कंडीशन रूट के अंदर की, रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, ठीक है? Yes, ये sir. ये डोमेन होता है, डोमेन। ये 12th में पढ़ोगे, ये सब चीजें 12th में आएंगी, ठीक है? ये अच्छा, 12th का क्वेश्चन दे दिया, क्लियर? Okay, sir. सर अगर हाँ नेगेटिव बोलो, होगी तो? है सर अगर नेगेटिव होगी तो? नेगेटिव होगी नहीं ना, डोमेन क्यों निकाल रहे हैं? नेगेटिव होगी तो क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा, फिर क्वेश्चन सर नॉट वो डिफाइन देंगे हो नहीं। जाएगा, यस यानी फिर क्वेश्चन के लिए नो सॉल्यूशन आ जाएगा, समझ गए? यस सर। अरे -2 का जो रूट होता है ये इमेजिनरी नंबर होता है, हाँ या ना? यस Yes, sir. अब इसका बोलो, ये आ गया। अब ये इसका, ये किसके लिए डिफाइन है, इसके लिए, और ये किसके लिए डिफाइन है, इसके लिए। तो ये इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. लेकिन 4 पर क्योंकि ये इन दोनों में अपन को कॉमन लेना है, लेकिन इसमें अपन को ये डिफाइन होना चाहिए, तो यहाँ पर x = 4 और -4 पे 0 हो रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 0 = 0? Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर क्या हो गया, 4. 4 और -4, दो आंसर आएंगे, 4, -4। सर समझ नहीं आया। सर ये एक बार फिर सर ये से समझ नहीं आया लास्ट वाला। भाई डोमेन में क्या क्या आ रहा है, डोमेन में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन No, sir. ये वैल्यू 0 कब हो रही है, 4 पर, 4 पर हो रही है। Yes, sir. 4 पर -4 डिफाइन हो रहा है ना, Yes, sir. यस सर। ठीक है? सर डिफाइन है ना 4 पर, तो डिफाइन है 4 पर और -4 पे, और ये 4 और -4 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है? सर हाँ सर वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे थे ना सर, आपने बोला था अगली क्लास में बताऊंगा। कौन बोल रहा है, दत्तिन। कौन से क्वेश्चन बताएगा क्लास में, बताऊंगा? सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे थे। वो बैकअप क्लास के क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, बैकअप क्लास में, अभी बैकअप क्लास नहीं चल रही, डिस्कशन, सबके डाउट मैं क्लास में नहीं बता सकता, अलग से कभी धीरे धीरे जब बैकअप क्लास चल रही है उसमें एक एक दो क्वेश्चन तुम्हारे बता दूंगा, ठीक है?
कल है ना बैकअप क्लास? Yes, sir. Yes. तो कल पूछ लेना 1-2 क्वेश्चन उसमें। पहले मैं अपना कराऊंगा, पहले जो बैकअप लेना वो कराऊंगा, फिर 5-10 मिनट बचेंगे आखिरी में, तो उसमें तुम्हारे क्वेश्चन इक्का दुक्का जो होंगे वो बता दूंगा। हाँ अब इधर देखो और बोलो डाउट। सर 7। 7 बच्चों ये एक्सरसाइज 2 है, ये थोड़ी टफ रहती है। इसका जो लेवल होता है वो आईआईटी के बराबर और उससे ऊपर रहता है, तो इसके क्वेश्चन में ध्यान से करना और ढंग से। क्लास की कॉपी बनाई है सबने, हाँ या ना बोलो पहले तो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबका हलवा बना रहे हो कि अलग अलग कॉपी बनाई है? सर 3 अलग कॉपी बनी अलग है। अलग। सर अलग अलग बनाइए मैंने तीनों। शीट, हाँ शीट की कॉपी अलग बनानी है, डीपीपी की कॉपी अलग बनानी है, कॉपी 2, और एक क्लास कॉपी है। ये बच्चों सबको मैं बता रहा हूं, अगर नहीं बनाई है तो बना लो। सबको हलवा नहीं बनाना है, अपन को हलवाई की दुकान नहीं खोलनी है कि हलवा बना दिया उठा के। शीट की अलग कॉपी बनेगी, ओके सर। अलग बनानी है, और क्लास की कॉपी अलग बनानी है। सबका काम अलग अलग होना चाहिए, ध्यान रखना। सर, जब भी ऑफलाइन आएगा मैं चेक करूंगा कॉपियां। सर सीट और डीपीपी एक में नहीं बना सकते क्या, आधी आधी नहीं करके? बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते, सर बना लिए बिल्कुल सर नहीं अब। बना सकते, बिल्कुल नहीं, समझ गए? सर एक तो बना लिए अब। हाँ बना ली, लेकिन उसको चेंज कर ले, अब उस पर लिख ले डीपीपी या शीट, कुछ भी लिख ले। अब आगे से ओके। आगे से अब जो भी चैप्टर करेगा, अगला चैप्टर जब भी करेगा तब शीट के क्वेश्चन करने हैं या डीपीपी के। अब दूसरी ओके कॉपी सर। बना ले, दूसरी ओके सर। साथ का 1-2 डीपीपी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना, ओके सर। तीनों कॉपी अलग अलग बनानी है, मिक्स नहीं करना है। हलवाई की दुकान नहीं खोलनी है कि हलवा बना दिया उठा के। और जब भी ऑफलाइन चेक करूंगा, ये ध्यान रखना सब, ठीक है? और ओके नोट्स सर। बनाने हैं, कॉपी करने हैं। ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ बार बार में नहीं पूछ सकते, क्योंकि कॉपी में लिखने हैं। नहीं आ रहा है दोबारा देख लो, कॉपी में रिवीजन करना है, समझ गए? Yes. ओके सर। यस सर। अब ये देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल टाइप और टफ क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें क्या दे रखा है देखो, एक तो ये दे रखा है इक्वल टू 2, और एक ये दे रखा है, ये भी 2 दे रखा है। ये दे रखा है, और a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लिया है, थ्री की पावर 3 27, तो c की वैल्यू क्या हो गई? तो 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास, 3 इक्वेशन आ गई है, ठीक है? और क्या पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, सी की वैल्यू रख दें बी स्क्वायर, सी की वैल्यू रख रहा हूँ बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू रख रहा हूँ ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, Yes, sir. ए की वैल्यू या तो 0 हो गई या ए की वैल्यू 3 हो गई। कौन सी? ए की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, बेस 0 हो सकता है? No, sir. No, sir. ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3. 3. और ए की वैल्यू 3 आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 9. 9. बी की वैल्यू 9 होगी, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? 81. 9. 81। चलो अगला बोलो। Sir, 8 वाला. कौन सा? 8 वाला. 8? इसमें क्या हो गया भाई, कौन पूछ रहा है ये? Scan. क्यों? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
चलो y की बात नहीं निकालेंगे, पहले a की निकालो, x की। हाँ बच्चों, इसमें बेस चेन, सबका बेस अलग अलग है, तो बेस चेन प्रॉपर्टी लगा दूं, Yes, sir. सबका बेस a बना लिया मैंने। थ्री 43 का मतलब क्या होता है, और 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब, और ये होता है 3 की पावर 6, और ये होता है 7 का स्क्वायर। क्लियर? इधर इसको लिख दिया 5, इसको लिख दिया 3 की पावर -1, तो -12 जाएगा, 3 की पावर -1 लिख दूं क्या? यस सर। ये 3 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। कर लोगे? Yes, sir. ऐसे ही दूसरा वाला y वाला भी हो जाएगा, y वाला भी कर लोगे अपने आप, इसी तरह से करना है। मुस्कान, हो जाएगा? Yes, sir. अगला बोलो। 11 अगला वाला। बोलो बच्चों, कौन सा? सर 11 9th वाला। सर 9th। नाइन्थ में क्या हो गया? बड़ा क्वेश्चन देखने से लग रहा है बड़ा, इसलिए पूछ रहे हो क्या? सर 16 नहीं हुआ। देखो इसके फैक्टर क्या हो गए बच्चों? ऊपर वाले के फैक्टर कर दिए। क्लियर? Yes. इधर एक्स क्यूब प्लस 1 के फैक्टर कर दिए। एक्स क्यूब प्लस 1 का फैक्टर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. यस सर। और log 8 बेस 2 कितना हो गया? 3। Yes, sir. अरे log 8 बेस 2 को क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. sir. और इधर क्या हो गया बच्चों? इधर बेस चेन प्रॉपर्टी लगा रहा हूं सबकी, तो क्या बचेगा? देखो कट गया, कट गए सब। यस इधर सर। ये कट गया, इधर ये कट गया, क्या बचा बोलो? x + 1 प्लस 1 प्लस 3x माइनस x। तो क्या बचा? अरे सिंपल था ना, यस सर। दिखने में टफ है लेकिन आसान था क्वेश्चन। हाँ या ना? फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। हाँ सर, फॉर्मूले कर याद नहीं लिया है तो- था। हाँ, फॉर्मूले याद नहीं है उसको टफ लगेगा। अगला बोलो। सर 11 वाला। 12। 10th। 10th में क्या हो गया? हाँ बच्चों देखो ये दे रखा है और ये पूछ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको मैंने 27 लिख दिया, इसको सॉरी, इसको टी मान लिया, तो ये क्या हो गया? T square।
और टी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? टी ए की पावर टी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. और ये इसको टी माना तो ये क्या हो गया? पावर टी कैसे लिख सकते हैं? अरे यार 8th क्लास का फॉर्मूला है ये, देख ले। इसको क्या लिखते हैं? पावर की पावर क्या होती है? ए की पावर एन है भाई? अरे नहीं लिख सकता है क्या? बोल, अब कौन पूछ रहा था? लिख सकते हैं। कौन पूछ रहा था? ये समझ गया? यस सर। तो टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? टी इंटू टी, और टी इंटू टी को क्या लिख सकते हैं? समझ गया? हाँ या ना बोल। यस सर। अब ये क्या हो गया? इसको टी माना, ए की पावर टी, तो ये ए की पावर टी क्या हो गया? बोल। अंदर वाले की वैल्यू क्या हो गई? 27 हो गई क्या? यस सर। तो 27 की पावर टी, और 20 टी कितना है? और इसको इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, याद है फार्मूला? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना हो गया? 3 का क्यूब, तो 3 हो गया। 3. Yes, Yes. 27 को क्या लिखूंगा? 3 का क्यूब, और 3 इधर आ जाएगा, तो 7 की पावर 3। 43. इसी तरह से इसको करना है, इसी तरह से इसको, सेम प्रोसीजर कर लोगे? Yes, sir. सर इसके वाला समझ नहीं आया, आपने कैसे लिखा 27 की पावर टी? क्या कह रहा है? कौन पूछ रहा है? नाम बोलो। सर पायल। पायल, तुमने फार्मूले बिल्कुल याद नहीं किए क्या? ये इसको कैसे लिखते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो जो पहले भी कर चुके हैं। 3 इधर आ गया। सर उसके पहले 27 की पावर टी। तो वो भी फार्मूला है, तुमने याद ही नहीं किए फार्मूले। इसको ये लिखा था अपन ने, ये फार्मूला लिखवाया था। बी और सी को इंटरचेंज कर सकते हैं। भूल गई? अरे याद आया? ये आपने कहाँ से लिखा 27 की पावर टी? क्या कह रही हो? क्वेश्चन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? क्या बताओ, कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हो? कहाँ पे? यहाँ पे या यहाँ? सर आ गया आंसर। अरे ये यहाँ से लिखा ना 27 की पावर टी। यस सर, यस सर। फिर कहाँ पे दिमाग है भाई? इधर क्लास, ये क्या मोबाइल पे देखते देखते इधर उधर बात करने लग जाते हो क्या घर वालों से, भाई बहनों से? ध्यान रखो इधर, पूरा पूरा 100% यहाँ ध्यान रखो। बिठा दूं? Yes, sir. अगला बोलो बच्चों। Sir, 12th. सर 11। हाँ बच्चों, 12 में देखो, 12th में वही रूट वाला आ गया कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से समझना। बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? एंड में लिखे हुए हैं। किसमें लिखे हुए हैं? And एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी इसका और इसका दोनों का सॉल्यूशन निकालूंगा और इंटरसेक्शन लूंगा, वो फाइनल आंसर होगा। हाँ या ना? yes, sir. Sir, समझ नहीं आया. एंड का आवाज मतलब नहीं होता है इंटरसेक्शन, दोनों का आंसर निकाल के इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है? Yes. Okay, sir. ये क्या हो जाएगा? उधर ले गए तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये 32 होता तो क्या लिखता है इसको? 2 की पावर 5. अब 31 है तो क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4.8 लिख दूं या 4.9 लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. Approximate कुछ भी. Yes, sir. अप्रोक्स। Yes, sir.
जब बेस 1 से बड़ा है तो हटाने पर क्या होगा, साइन चेंज होगा क्या? नो सर। नो सर। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब रूट है, रूट का मतलब बताया था मैंने, डोमेन निकालेंगे। डोमेन बोलो उसका, डोमेन निकाल। डोमेन, इसको माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस कॉमन लूंगा, 2 माइनस एक्स को x माइनस 2 लिख रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो क्या आ गया, ये डोमेन आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सर ये डोमेन समझ में आया, हाँ या ना? सर यस सर। सर x माइनस 2 माइनस एक्स को x माइनस 2 क्यों लिखा? मत लिखो, वैसे कर लो तो भी आ जाएगा। बिना साइन सिस्टम बनाओ, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमको जैसे करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही आएगा। ठीक है, ओके सर। दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ओके सर। ये हमेशा पॉजिटिव है, हटा दें इस डोमेन के साथ। यस सर। Sir. Yes, sir. ठीक है, या ये रख लिया, इसको रख लिया ऐसे कैसे। अब बच्चों इसको देखते हैं, ये कांस्टेंट है कि पूरा कांस्टेंट हटा दूं क्या? यहाँ पर x नहीं है, नीचे x नहीं है, पूरा कांस्टेंट है, तो पूरे कांस्टेंट को हटा सकते हैं क्या? Yes, sir. क्या करते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो क्या करते हैं, 2 को हटा दें क्या? Yes, यस sir. यस सर। तो क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दो। अगर 2 है, 2 को हटा सकता है ना, सीधा सीधा बता रहा हूँ, देखो ना ये लिखा हुआ है सब। सर ये नीचे वाली टर्म कहाँ पे गई? सर है? नीचे सर रूट x माइनस 8 2 माइनस अरे एक्स। मैं बुक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अलग से एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है। मैं इसको समझ में आएगा, इसको ये लिख सकता हूँ। ओके सर लिख सकते हो। इसकी बात नहीं कर रहा अभी, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना बोल। यस सर लिख सकते हैं। और यहाँ पे -2 हटा सकता हूँ क्या, यहाँ पर ये दोनों सही है क्या? Yes, sir. Sir. ढंग से सोचो, ढंग से। सर इधर ये x माइनस by रह -2 जाएगा में ना। सिंबल चेंज हो जाएगा। हाँ समझ में आ गया ना। यस सर। यहाँ क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज। -2 को हटाऊंगा तो साइन क्या होगा, Change. Change हो जाएगा sir. हाँ। तो अब ये कांस्टेंट है, अब ये देखना है कि ये Yes, जो sir. कांस्टेंट है ये पॉजिटिव है या या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 समझ में आया, समझ में आया। यस Yes, सर। sir. यस तो सर। चेक कर रहे हैं, ये 5, अगर ये 5 की जगह 4 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, log 4 बेस 2 की वैल्यू क्या होती? सर 2 माइनस 1 1। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उसको, है भाई, क्या होती? 1 होती सर। Sir, 1. नहीं 4 होता तो, अरे इसकी वैल्यू log पे 2 होती सर। 2। 2 होती सर, पूरे की बता रहे हैं हम। 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2.1 लिख सकता हूँ क्या, अप्रोक्स। 5 को लिख सकता, 4 होता तो 2 की पावर 2 लिखता, 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2.1 या 2.2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस Yes, यस sir. सर लिख सकते हो। ये 2.1 इधर आ गया, क्लियर? कितना बचा? Sir, 1.1. 1.1 को 10 से मल्टीप्लाई किया। Yes, अब sir. बच्चों, ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, तो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? लॉग में अगर एक वैल्यू ऊपर वाला 1 से बड़ा हो, नीचे वाला 1 से छोटा हो, या नीचे वाला 1 से बड़ा हो, ऊपर वाला 1 से छोटा हो, तो लॉग क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताया तो। Negative. Negative. Sir, negative. तो ये नेगेटिव आ गया, Negative आएगा. ये वैल्यू
ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव। Negative. Negative. Yes. तो नेगेटिव को हटाऊंगा तो क्या Yes, होगा? sir. Sir, sign change. तो साइन Sign change. क्लियर? अब Yes. ये Yes, ये sir. हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये Yes, क्या है? sir. रूट के अंदर है दोनों तरफ। ये रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? Positive. 0 से इक्वल और उससे बड़ी। 0 या 0 से बड़ा। तो ये 0 से छोटा हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. तो 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि Yes. या तो sir. लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। Sir. तो क्या होगा? छोटा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। Yes. sir. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 8। इन दोनों का इंटरसेक्शन बोलो, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। बोलो क्या आया? 2 and 8. और इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेना है। x की वैल्यू 7.9 से बड़ी है, तो कौन सा आंसर आएगा? 8 या 2 या दोनों? 8. फाइनल आंसर क्या आएगा? 7.9 और 8 के बीच में। अरे बड़ा लिखा है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये ग्रेटर देन या लेस देन थोड़ी है, ये लेस देन थोड़ी है, इक्वल है। तो 7.9 से बड़ा ही तो है 8। Yes, sir. तो आंसर क्या आया? 8. चलो अगला बोलो। सर यूनिट Question सेट number क्या 14. Sir, 14. हाँ क्या कह रहा है? कोई दूसरा कुछ बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सर यूनिट सेट क्या होता है? है? सर यूनिट सेट यूनिट सेट का मतलब है जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ठीक है? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। यस सर यस सर। सर आप 11th वाला बता सकते हैं क्या? सारे क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चों? 11th ही तो बताया ये अभी कौन सा बताया? 11th ही तो बताया, ये कौन सा बताया? Sir, 12th है सर ये ये। 12th था। सर ये 12th था। अच्छा ये मैंने वो उठा लिया, एक मिनट। हाँ 11th में क्या हो गया? कंसिडर द स्टेटमेंट। ये क्या दे रखा है? द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है, तो ये क्या हो गया? इस तरफ लिया है। इन दोनों में कॉमन ले लिया अल्फा, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया। इन दोनों में अल्फा कॉमन ले लिया और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया। इसके फैक्टर बोलो। ठीक है? क्या कॉमन आ गया? x माइनस x माइनस वाई। माइनस एक्स, और बाहर माइनस है तो वाई भी माइनस का हो गया। ये बच्चों ट्रू है, उसने क्वेश्चन गिवन है ये ट्रू है। अब x माइनस वाई क्या होगा? नेगेटिव होगा क्या? Yes. sir. तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव इंटू नेगेटिव negative. पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यस सर। यस सर। तो ये पॉजिटिव कब होगा? x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? x और y दोनों 1 से छोटे हैं। अगर x और y दोनों 1 से छोटे हैं, तो अगर अल्फा को मैं 2 रख दूं, 2 या 2 से बड़ा रख दूं, तो ये पॉजिटिव आएगा। Yes. sir. बोलो, किसने पूछा था? यस सर। अगर अल्फा को मैं 2 या 2 से बड़ा रखूंगा और x और y दोनों 1 से छोटे हैं, तो अगर अल्फा को 2 से बड़ा रखूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी।